से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन के अंदर हमारे पास जो कोर्स आउटलाइन वो सामने लिखी हुई है। हमारे पास किसी भी फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। फंक्शन सिंपल, एक नंबर भी एक फंक्शन है, एक वेरिएबल भी फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन भी फंक्शन है, ये कोई भी अदर टाइप ऑफ चीज एक फंक्शन है। साइन एक्स, ई एक्स, दीज आर दी फंक्शन। फंक्शन को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट डेरिवेटिव होते क्या है वो चीज भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना, सेकंड डेरिवेटिव निकालना, थर्ड डेरिवेटिव निकालना, तो हमारे कोर्स में सेकंड डेरिवेटिव क्या हमने वो चीज सीखनी है। इसके अलावा हमने करना है कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है वो डिस्कस करना है। हमने डिस्कस करना है, वी डिस्कस द वर्ड प्रॉब्लम ऑफ आपके इसके एक्सट्रीम वैल्यूज, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू की एक्सट्रीम वैल्यूज वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वी डिस्कस द रेट ऑफ चेंज रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हमारे पास क्वेश्चन इस के अंदर। वी ऑल्सो डिस्कस द कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन बाय चेन रूल के थ्रू कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव को भी डिस्कस करेंगे। जो डी बाय डिक्स होता है यानी कि डेरिवेटिव होता है उसको ग्रेडियंट कहा जाता है, वो क्या चीज होती है, वी आल्सो डिस्कस इन दिस टॉपिक, इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा, P1 का टॉपिक जो डिफरेंशिएशन है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है, बहुत ही शॉर्ट है, क्योंकि उसमें वी डिस्कस ओनली वन फार्मूला, पहले एक ही फार्मूला डिस्कस करेंगे। सही है, वो पावर फार्मूला हमारे कोर्स के अंदर क्या है, सिर्फ एक पावर फार्मूला, वो चीज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अब सबसे पहले तो अगर हम देखें तो मैं आपको ये बताऊं, दिस इज अ P1 कोर्स आउटलाइन है डेरिवेटिव की। ये हमारे डेरिवेटिव की P1 की कोर्स आउटलाइन मैंने आपके सामने दिखा दी है। अब डेरिवेटिव होता क्या है, देखिए आपके पास, आपने कहा छोटी क्लासेस में आप कहते थे ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। सही है। अब छोटी क्लासेस में आप डेल यूज करते थे, अब डेल नहीं यूज, डेल मींस चेंज होता है, यानी कि डिस्टेंस के अंदर जो चेंज हुआ, टाइम के रिस्पेक्ट से जो चेंज आया, उसका जो रेशियो है एक नई क्वांटिटी प्रोड्यूस हो गई। तो आप यानी कि डिस्टेंस, इसको छोटी क्लास में डेल, बड़ी क्लासेस में आप, बड़ी क्लासेस में आप जितने भी आगे ए लेवल फिजिक्स और अदर साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर आप यूज करेंगे, वो डी यूज करेंगे, डी यूज करते हैं या डेल यूज करते हैं छोटी क्लासेस में, ओ लेवल फिजिक्स वगैरह में। बट यहाँ पर आप डी यूज करेंगे, एक फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट, एक क्वेश्चन है टाइम, उसको उसका रेट ऑफ चेंज का जो रेशियो है वो हमारे पास क्या है, आपके इसका वेलोसिटी है। और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये तो एक एग्जांपल्स हो गए। तो यही बेसिकली हमने क्या करना है, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट से हमने रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी कि डेरिवेट का डिफरेंशिएट करना है, वो एक रेशियो होता है। अच्छा, डेरिवेटिव का सिर्फ एक ही फॉर्मूला जो हमारे कोर्स के अंदर है, वो फॉर्मूला आप देख लीजिए, वो फॉर्मूला डी अपॉन डी एक्स। किसी भी फंक्शन को, फंक्शन क्या है, सिंगल फंक्शन, सिंगल वेरिएबल नंबर जो भी है हमारे पास, उसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन का क्या फॉर्मूला होता है, एन एक्स एन माइनस वन, ये पावर फॉर्मूला, दिस इज अ पावर फॉर्मूला। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने का क्या फॉर्मूला, दिस इज अ पावर फॉर्मूला। अच्छा, लोग इनको भी फॉर्मूलाज कहते हैं, मगर मैं रूल कहता हूं, आप रूल याद रखिएगा, छोटे छोटे रूल्स हैं। रूल नंबर वन आपके पास क्या है, रूल नंबर वन क्या है कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल एक्स डिफरेंशिएट होगा, एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, इट इज वन के बराबर होगा। एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा वन के बराबर। और इसी तरह से किसी भी नंबर का डेरिवेटिव, किसी भी नंबर को आप जब भी डिफरेंशिएट करते हैं, नंबर कोई भी, किसी भी नंबर को डिफरेंशिएट करते हैं, आपके क्या होगा, इट इज जीरो के बराबर। कैसे जीरो के बराबर होगा, देखो आपने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, यानी वेलोसिटी में चेंज होगा तो तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मगर अगर आपकी गाड़ी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जा रही है, यानी 4 मीटर पर सेकंड क्लास, तो उसके अंदर चेंज कितना प्रोड्यूस होगा, कोई प्रोड्यूस नहीं, जीरो होगा। तो इसी तरह से किसी भी नंबर का आपने डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी कि आपको आपको मैं कहता हूँ 4 का डेरिवेटिव क्या है, 4 को डिफरेंशिएट करें, क्या डेरिवेटिव, आपने कहा सर जीरो। मैं कहूँ बेटा -1/2 का क्या डेरिवेटिव, आपने कहा जीरो। तो कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। दिस इज द रूल नंबर टू। रूल नंबर वन क्या है कि सेम रिस्पेक्ट से जब भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, सेम रिस्पेक्ट से डेरिवेट करेंगे, ये वन के बराबर होगा। सही, बिल्कुल बेसिक से मैं आप एडवांस लेवल तक जाऊंगा आपके डेरिवेटिव। रूल नंबर थ्री क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन का, कोई भी एक्सप्रेशन हो, कोई भी टर्म हो, कोई भी आप क्या सिंगल एक्सप्रेशन हो, उसका अगर कोई भी कोफिशिएंट है ना, कोई भी कोफिशिएंट है किसी भी एक्सप्रेशन का, कोफिशिएंट बाहर आता है, एक्सप्रेशन वेरिएबल डिफरेंशिएट होता है। वेरिएबल क्या होता है, डिफरेंट। फॉर एग्जांपल 3x⁴ इसको डिफरेंशिएट करना है, इसको और 3 क्या कोफिशिएंट है, अकॉर्डिंग टू रूल 3 क्या होगा, बाहर आएगा, डिफरेंशिएट कौन होगा, x⁴ डिफरेंशिएट होगी, x⁴ डिफरेंशिएट होगी। सही बेटा, दिस इज द थर्ड रूल, ये तीसरा रूल है। सही है, बेसिक छोटे छोटे बच्चों वाले रूल है। फॉर्मूला यही एक पावर फॉर्मूला हमारे कोर्स के अंदर, हमारे कोर्स के अंदर क्या है, यही एक पावर फॉर्मूला। अच्छा, रूल नंबर 4 इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी इजीएस्ट रूल। मल्टीपल टर्म आपस में क्या कर रही हो, प्लस माइनस कर रही हो, मल्टीपल के 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी टर्म आपस में, तो हर टर्म पर डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग अप्लाई होगा। हर टर्म पर डेरिवेटिव क्या होगा, अलग अलग अप्लाई होगा। हर टर्म पर डेरिवेटिव अलग अलग अप्लाई होगा। सही बेटा, बात समझ में आ रही। दीज 4 रूल एंड दिस पावर फार्मूला वी यूज इन P1। P1 के अंदर हम सिर्फ यही फार्मूला यूज करेंगे और हम अपने
फंक्शन, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन होंगे, मुख्तलिफ किस्म की एक्सप्रेशन होंगी। और मजे की बात यह है कि हमारे कोर्स के अंदर जो एक्सप्रेशन है, जिन एक्सप्रेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है, वो सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। हमने सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, जो हमारे कोर्स के अंदर है। इज दिस क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो जी सर। P1 के कोर्स के अंदर हमने सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सही बेटा? बात समझ। अब आइए एग्जांपल, अब एग्जांपल करवाता हूं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू 7x, आप क्या इसका 4 प्लस 2x प्लस, पहले पहले सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 7x4 आपके, इसको डिफरेंशिएट करना है। वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। सही है, इस तरफ भी अप्लाई करेंगे और इस तरफ भी। इस तरफ अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 7 बाहर आ जाएगा, कौन डिफरेंशिएट होगा? ये आपके x पावर 4 डिफरेंशिएट। अकॉर्डिंग टू रूल पावर, पावर नीचे आ जाएगी, पावर नीचे आएगी और 4 हो जाएगी और पावर में एक लेस हो जाएगा 4 माइनस 1। सही बेटा? बात समझ में? अभी बिल्कुल बच्चों की तरह करते हैं, आगे जाके हम डायरेक्ट डायरेक्ट 7 3 28 हो जाएगा, x पावर 3 हो जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा एक फंक्शन है, 7x4 का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 28x³ आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो बताइए बेटा। इधर तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आपने एक सिंपल आपके एक एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, उस एक्सप्रेशन को आपने क्या किया? डिफरेंशिएट कर दिया। सही है? इज दिस क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ओके, ये आपने डिफरेंशिएट किया। अब आते हैं आगे, एक और एग्जांपल देखिए। अब y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x प्लस 7x² प्लस 8। अब ये एक एक्सप्रेशन है, इसको डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी निकालना है। सही है? डिफरेंशिएट करें दोनों तरफ, भी अप्लाई द डेरिवेटिव, आप किसके डी अपॉन डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे, इक्वल के तरफ भी अप्लाई कर देंगे, इक्वल के तरफ भी अप्लाई कर देंगे। 2 अंडर रूट के मीनिंग क्या होते हैं? पावर 1/2, पावर 1/2। सही है? रूट का मतलब पावर, और 7x² प्लस 8। अभी मैं बिल्कुल बच्चों की तरह कर रहा हूँ, आगे जाके थोड़ा डायरेक्ट कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3 कोएफिशिएंट बाहर आ जाएगा, कौन डिफरेंशिएट होगा? x की पावर 1/2 डिफरेंशिएट होगी। इसी तरह 7 बाहर आ जाएगा, कौन? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 तीनों टर्म का डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे और रूल अप्लाई करेंगे, x इस ये डेरिवेटिव, और ये नंबर है, एक नंबर पर डेरिवेटिव कर देंगे। सही है? अब अकॉर्डिंग टू रूल पावर फार्मूला, पावर फार्मूला हमारे पास क्या है? पावर फार्मूला हमारा ये है, आपके डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा? एक लेस हो जाएगा। सही बेटा? बस पावर क्या होगा? पावर उतरेगी, पावर में एक लेस। अब पावर 2, पावर 1/2 पावर में एक लेस हुआ 1/2 माइनस 1 हो जाएगा। सही है? और इधर भी पावर उतरी 2, पावर में एक डॉट मींस मल्टीप्लाई है, 2 माइनस 1 हो जाएगा। और इधर देखिए नंबर का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, किसी भी नंबर का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है। 0। अब थोड़ा सा जबरा कर दिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x पावर माइनस हाफ हो जाएगी, ये प्लस 14 x पावर 1 हो जाएगी, 1 लिखते नहीं, 1/√x, नीचे जाके पावर पॉजिटिव कर दीजिए। दिस इज अवर आंसर। ये हमारा डी और डी आ जाएगा। बिल्कुल हमने स्टेप बाय स्टेप बच्चों की तरह अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने इसको डिफरेंशिएट किया। अब मे भी आप लोगों को डेरिवेटिव आते होंगे तो आपको कोई मसला नहीं, मगर आगे जाके आपको नहीं पता मैं कितना डायरेक्ट करूंगा और हम ऐसे क्वेश्चंस को हम परफॉर्म कर लेंगे। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लियर है? ये बात समझ में आई कि नहीं? जी सर। ओके, अब जरा इस क्वेश्चन को देखिए। अभी देखिए, हमें जिस क्वेश्चन को भी डिफरेंशिएट करना है ना, हमने उसको पहले इस पैटर्न में लेके आना है कि वो बताएगा फार्मूला से डिफरेंशिएट, यानी उसमें थोड़ा सा पैटर्नाइज भी करना है। जैसा ये क्वेश्चन है, अब इसको कह रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें। आप इस क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज भी करेंगे। ऑर्गेनाइज मतलब ये डिफरेंशिएट होगा, डी अपॉन डी एक्स, वी अप्लाई देम, आपके 3x⁴ माइनस 1/2 x की पावर -2 प्लस 4x पावर माइनस हाफ और प्लस 5 हो जाएगा। सही है? ये फंक्शन, ये देयर आर 4 टर्म्स हैं, इनको डिफरेंशिएट करना है। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देखिए, अब जरा थोड़ा सा डायरेक्ट करते हैं। डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है? डेरिवेटिव का फार्मूला आपके x की पावर n, और पावर उतरती है, पावर में क्या होता है? एक लेस हो जाता है। सही है? अब 3 कोएफिशिएंट है, बाहर आ गया, x पावर 4 डिफरेंशिएट होगी तो 4 उतरेगी, पावर में एक लेस हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ये आपको समझ में आ रही है बहुत अच्छे तरीके से। अब सेकंड टर्म जब डेरिवेट होगी, 1/2 जो कोएफिशिएंट बाहर आ गया, पावर -2 नीचे उतरी और पावर में एक लेस हुआ, -2 -1, इट इज -3 हो जाएगा। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? थोड़ा सा मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। सही है? पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप किया था, अब जरा डायरेक्ट करेंगे। 4 इधर पावर कितनी? -1/2 नीचे उतरी, पावर में एक लेस हो जाएगा, -1/2 -1 -3/2 होती है। सही है? और 5 इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। ये डायरेक्ट अप्रोच समझ में आई डेरिवेटिव की? इस तरह से आपने क्वेश्चन को परफॉर्म करना है। 12x³ हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1/x³ हो जाएगा, और ये कैंसिल हो, -2 हो जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगी? -3/2 हो जाएगी। सही है बेटा?
दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा सा और, ये आंसर आ गया आपका, मगर थोड़ा सा और अल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये 2 पावर को पॉजिटिव कर दें, x पावर 3/2, ये हमारा आंसर आ गया। इज दिस क्लियर बेटा? स्टेप बाय स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? फंक्शन क्या कहता है, पावर उतरती है, पावर में क्या होता है, एक लेस होता है, हमारे पास क्या होता है, हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर जी बेटा? कोई मसला है तो बताएं इधर तक जी। नहीं सर। ओके नेक्स्ट। हसन समझ में आया कि नहीं आया? देखो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, दीज आर द सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं। इनमें से 2-3 क्वेश्चन भी डिस्कस हम कर लेंगे, सही है? ये जो जो क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा वो सारे आपने खुद करने हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 का हम डिस्कस करते हैं। y इज इक्वल टू, y मैं खुद ही रख देता हूँ, इंडेक्स में 3 है और x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट तो पहले इसको पैटर्न में लेके आऊंगा कि बताया गया फॉर्मूला से डेरिवेट हो जाए, तो पावर 2/3 हो जाएगी। तो भी अप्लाई द डेरिवेटिव बोथ साइड, इधर भी अप्लाई कर दूंगा, यानी कि इधर भी अप्लाई कर दूंगा, सही है बेटा? क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट। और x पावर 2/3 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू रूल पावर उतरेगी, पावर में एक लेस हो जाएगा, 2/3 - 1। तो 2/3 x पावर क्या हो जाएगी, -1/3 हो जाएगी। सही है, दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर है। थोड़ा और अच्छा लिखना चाहते हैं तो 2/3 और ये इंडेक्स में इधर 3 आ जाएगा और ये x आ जाएगा। इस तरह से लिख दें आंसर को, ज्यादा अच्छा है, सही है? अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का आप जी पार्ट देखें तो जी पार्ट के अंदर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, x पावर 3 मल्टीप्लाई बाय x पावर 2। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई कर देखें, जिस भी किसी फंक्शन को आपने डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले ये देखना है कि अगर उसमें कुछ अलजेब्रा हो रहा है तो अलजेब्रा कर ले, देन वो डिफरेंशिएट आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐड करेंगे, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सही? मल्टीप्लाई कर रहे हो, पावर ऐड हो जाएंगी। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे यानी कि आपने सबसे पहले अलजेब्रा करके इसको इस पैटर्न में लेके आ गए, आपके डेरिवेटिव आसानी से हो जाए। 5x पावर लेस हो जाएगी 4, दिस इज अवर आंसर, ये आंसर आ जाएगा। एच पार्ट क्या, y इज इक्वल टू x पावर 5/x²। ये क्या हो जाएगा, x पावर 5 - 1 3 हो जाएगी। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d/dx, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 3x² आ जाएगा। द क्वेश्चन वन, ऑल पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन वन आर क्लियर? यस या नो बोले बेटा जी? जी सारे सर। पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? ओके हसन क्लियर है जी? ओके और ये फिक्स क्लास है भाई, सैटरडे संडे 8 to 9 PM रात में फिक्स क्लास है ये आपको, आप लोगों की S1 की नेक्स्ट वीक से शुरू होगी, वो सेपरेट टाइमिंग होंगे, वो भी सैटरडे संडे के होंगे। ओके वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का हम करते हैं, जी पार्ट कर लेते हैं। जी पार्ट में आपको कह रहा है एफ एफ एक्स फंक्शन एफ एफ एक्स डैश निकालना है। एफ एक्स डैश क्या होता है वो भी एक्सप्लेन, 4x/√। तो इसमें तो सबसे पहले अलजेब्रा करेंगे, इसको पैटर्न में लाएंगे, इंडेक्सेस का रूल, पावरें, ये पावर 1 है, ये पावर 1/2 है, तो पावर 1 - 1/2 हो जाएगी। तो आपका एफ एफ एक्स और 4x पावर क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। अब वी अप्लाई द डेरिवेटिव, वी अप्लाई द लेफ्ट हैंड साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, और हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी डेरिवेटिव, 4 कोएफिशिएंट है, बाहर निकाल दें, x पावर क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब इसका क्या, ये चीज क्या होती है, ये चीज उस पर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है, ये एफ एफ एक्स डैश हो जाएगी। डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, डैश मतलब फर्स्ट। 4 पावर 3 पावर 1/2 3, पावर में एक लेस हो जाएगा, 1/2 - 1, और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, x पावर -½ हो जाएगी। -½ का मतलब 2/√x, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने एक क्वेश्चन हमें गिवन था, उस क्वेश्चन को हमें डिफरेंशिएट करना था, तो हमने डिफरेंशिएट किया। तो डिफरेंशिएट करने से पहले अगर कुछ अलजेब्रा हो रहा है तो पहले अलजेब्रा करके उसको पैटर्न में लेके आएंगे कि हमारी डेरिवेटिव हमसे आसानी से हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पार्ट, डेरिवेटिव ऑफ -2 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सही बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ऑल अदर पार्ट्स आर होमवर्क। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एच पार्ट। एच पार्ट के अंदर हमारे पास हम डिस्कस करते हैं द एच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एफ एफ एक्स इज इक्वल टू 2x√x अपॉन आपके इसके 3x²। अब इस पैटर्न में नहीं है कि डायरेक्ट डेरिवेट किया जाए, इसको पहले अलजेब्रा किया जाएगा। अलजेब्रा क्या हो रहा है, ये 2/3 तो ऐसे ही रहा, ये x पावर क्या हो जाएगी, 1 + 1/2 मीन 3/2 हो जाएगी, और नीचे से 3 पावर है, ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपके क्या 2/3 x पावर ये कितना हो जाएगा, 6 जी जी -3/2। अगर डिनोमिनेटर में लिखा हो 3x - 2, तो हम क्या ये x - 2 पर लेके जाएंगे, सिर्फ x लेके जाएंगे, और कैसे लेके जाएंगे? अगर चलो डिनोमिनेटर में सामने कोई वैल्यू ऐड भी हो रही हो, जैसे 3x³ इसके साथ कोई ऐड भी हो रही हो, तो उसको नहीं, कैसे करेंगे? फिर नहीं, वो नहीं जा सकते, वो पूरी एक्सप्रेशन ऐसे जाए। अगर ये +4 होता ना तो ये पूरी एक्सप्रेशन जाती, फिर ऐसे नहीं होता, फिर ऐसे होता 2, और ये ऊपर ये तो पावर 3/2 हो जाती, और ये ऊपर चला जाता 3x³ + 4 की पावर -1 होती, ऐसे जाती। वो इंडिविजुअल इंडिविजुअल टर्म जा सकती है, ऐसे जाएगी पूरी एक्सप्रेशन, उसकी पावर होल पावर कितनी, 1 है,
वो ऊपर जाके -1 हो जाएगी। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? जी सर। क्योंकि ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है, सिंगल एक्सप्रेशन में भी हमने सिर्फ वेरिएबल y को हमने लिया। किसको लिया? हमने वेरिएबल y को लिया। सही है, जो हमारा वेरिएबल है ना 3x², 3x हमारे पास जो वेरिएबल है ना, ये आपके ये 4 को भी हटा दो, ये क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, ये हमारे पास क्या हमने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया। इसमें क्या हो गया, 2x पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और ये नीचे 3 हो गया, और ये x पावर 3, ये डिवाइड करें पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो गई, और 3 2 6 6 3/2। अब ये इस पैटर्न में आ गया, अब इस फॉर्म में आ गया कि आपके बताएगा फॉर्मूला से ये डेरिवेट हो जाए। वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड, वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन राइट हैंड साइड एज वेल एज। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? -3/2। तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे तो डैश आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या 2/3 पावर उतरी -3/2, और पावर में क्या होगा एक लेस हो जाएगा -3/2 -1। सही है, और ये 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, -1 हो जाएगा, और x पावर कितनी हो जाएगी -5/2 आ जाएगी। और ये आंसर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लो, x पावर 5/2, ये आंसर को नीचे ले जाओ, पॉजिटिव कर दो पावर को। सही है, दिस इज अवर डैश आ जाएगा। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन यस या नो बोले बेटा? कोई इशू है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर तो बताएं जी। जी भाई, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कोई इशू है आपको? नो, कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब देखो इन क्वेश्चंस में देखो कह रहा है डीवाईडीएक्स निकालो, कोई मसला ही नहीं है। डीवाईडीएक्स मल्टीपल टर्म्स है, हर टर्म अलग अलग डेरिवेट होगी। सही है, अब देखिए ए पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5, ए पार्ट y इज इक्वल टू 5x² माइनस x प्लस 1। वी अप्लाई द डेरिवेटिव, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सिंप्लीफाई वर्जन में है, तो मजीद अलजबरा पॉसिबल नहीं है, तो हम इसी को डिफरेंशिएट करेंगे। अगर जिस तरह आई पार्ट में देखें, एच पार्ट में देखें, एफ पार्ट में देखें, ई पार्ट में देखें, इनमें पहले अलजबरा होगा, पहले इस पैटर्न में अच्छे फार्मूले के पैटर्न में लेके आना पड़ेगा, और देन फिर उसको अब इसमें हम इसको डिफरेंशिएट कर। देयर आर 3 टर्म, 3 टर्म होल पावर है, तीनों अलग अलग डिफरेंशिएट होगी। लेफ्ट हैंड साइड पे तो डी बाई डिक्स आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे देखो 5 कोफिशिएंट है, बाहर आया, पावर 2 है, पावर 2 नीचे उतरी, पावर में लेस हो जाएगा 2 -1। और सेकंड टर्म जब x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10x की पावर 1 -1, ये हमारा डी बाई डिक्स आ गया। तो ये पार्ट समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो बोलो बेटा जी। इसी तरह से अगर सी पार्ट को अगर हम देखें जी, सी पार्ट 7 -3x प्लस 5x², इसको डिफरेंशिएट करना है तो वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी अप्लाई कर देंगे। वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन नेक्स्ट साइड 3x प्लस 5x², सही, इस तरफ भी अप्लाई। अब देखो 7 का डेरिवेटिव क्या है, 0 आ जाएगा, और इधर 3x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, और पावर नीचे उतरेगी 5 से मल्टीप्लाई कर देगी 10 हो जाएगा, और x पावर x हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 10x - 3 है। थोड़ा ऑर्गेनाइज करके लिखिए, दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सही बेटा, बात समझ में आएगी नहीं आएगा? ये सी पार्ट था। अब कहने का मकसद ये है कि किसी भी क्वेश्चन को हम सबसे पहले ये देखना है कि उसका अलजबरा तो नहीं हो रहा था, देन उसको जैसे डी पार्ट है, डी पार्ट के अंदर आप देखें, अब ये डायरेक्ट डेरिवेटिव आर नॉट पॉसिबल। हमारे पास तो हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट डेरिवेटिव नॉट पॉसिबल है। तो इसमें सबसे पहले अलजबरा करेंगे। अलजबरा क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, x² प्लस -4x प्लस 5x - 20। तो ये क्या आ जाएगा, x² प्लस x -20। अब इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। यानी कि मकसद क्या है, किसी भी क्वेश्चन को डेरिवेट करने से पहले अगर उसमें अलजबरा पॉसिबल है तो अलजबरा करें, यानी अलजबरा करके उसको इस पैटर्न में लेके आए कि बताएगा फार्मूला से वो डेरिवेट हो। फार्मूला क्या, हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही फार्मूला और 4 रूल है। फार्मूला क्या, x की पावर n, पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा, एक लेस हो जाएगा, पावर में, दिस इज द फार्मूला। अब ये देखो, ये हमारा पावर 2x हो जाएगा, 2x इसका डेरिवेटिव, और इसका x का 1 आ जाएगा, और 20 का क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2x प्लस 1, ये हमारा डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का। ई पार्ट के अंदर अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू 2x² - 3। तो बेटा इसको फार्मूले से खोलेंगे, फार्मूले से जाहिर बात है, पहले तो डायरेक्ट डेरिवेट नहीं हो रहा है, डायरेक्ट हो सकता है ये पावर फार्मूला, मगर वो जनरल फार्मूला पावर, वो अभी हम बाद में भी डिस्कस करूंगा, मगर इसमें भी अलजबरा पॉसिबल है, तो अलजबरा कर लीजिए। सही है, सही, x पावर 4x पावर 4 माइनस आपके 12x² हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर से एक्सपेंड कर दिया। क्या फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, a² माइनस 2ab प्लस b², इस फॉर्म से मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब ये अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे भी अप्लाई कर दिया, डेरिवेटिव ऑन राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई कर दिया। 4x4 माइनस 12x² प्लस 9, और बेटा ये क्या हो जाएगा, पावर 4 उतरी, 4 4 16x3 हो जाएगा, और -24x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो 16x³ हो जाएगा, 24x हो जाएगा, ये हमारे डी आ जाएगा। इज दिस क्लियर बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही?
तो हमने क्वेश्चन को क्या किया, इस पैटर्न में लेके आएंगे कि बताएगा फॉर्मूले से हमारे ये क्वेश्चन क्या हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए। सही बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब आ जाए डिफरेंशिएट डेरिवेट हो जाए, डिफरेंशिएट हो जाए, बात एक ही है। सही है। अब आ जाए एफ पार्ट के अंदर। तो कहने का क्या मतलब, एफ पार्ट के अंदर आपके पास क्या है क्वेश्चन, y is equal to 2x minus 5 on x स्क्वायर। तो सबसे पहले अलजेब्रा करेंगे एक्स स्क्वायर को, दोनों के लिए 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, इसके नीचे अलग कर देंगे 5 on x स्क्वायर, इसके नीचे अलग कर देंगे, तो ये पावर है सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2x पावर क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी, -5 x पावर -2 हो जाएगी। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, वी अप्लाई द डेरिवेटिव बोथ साइड, इस तरह भी अप्लाई कर देंगे, इस तरह भी हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, तो 2x पावर -1 माइनस x पावर -2 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा -2 x पावर क्या -2 हो जाएगी, और ये -2 3 माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा, x पावर क्या हो जाएगी -3 हो जाएगी। थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें, -2 अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस 10 अपॉन एक्स क्यूब, और थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो सकता है, एक्स क्यूब एलसीएम आ जाएगा, तो -2x प्लस 10 आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर, ये हमारा डिफरेंशिएट हो गया। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, जो पार्ट हमारा डिफरेंशिएट हो गया। तो कहने का क्या मकसद है, कहने का मकसद ये है कि हमने डिफरेंशिएट तो कर दिया, पावर फार्मूला हमारा सिंपल पावर फार्मूला क्या था, बी अपॉन डी, सिंपल पावर फार्मूला अभी यूज कर रहे हैं, एक्स पावर एन, पावर उतरेगी, पावर में क्या होगा एक लेस हो जाएगा, और रूल यूज करें, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, कोएफिशिएंट बाहर आता है, और हर टर्म पर डेरिवेटिव वाला गलत हो जाता है। सही है। और अब आ जाए नेक्स्ट, ये 3 क्वेश्चन देख लीजिए। इन 3 क्वेश्चन में भी क्या है, अलजेब्रा पहले पॉसिबल है, पहले इसको इस पैटर्न में लेके आएंगे, जी पार्ट y इज इक्वल टू आपका 7x स्क्वायर -3x पावर -1 प्लस 2x पावर -2। अब वी अप्लाई द डेरिवेटिव बोथ साइड, दोनों तो इक्वल के तरफ भी अप्लाई कर देंगे और इक्वल के तरफ भी अप्लाई कर देंगे। तो बिलाल भाई मुझे जरा इसका डेरिवेटिव बता दो, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, इसका क्या तो ये आंसर हो क्या है जाएगा 14x प्लस जी, 3x, बल्कि प्लस +3, और प्लस ये -4x ये बोलो बोलो क्या बोला, +3 और हाँ -4x। +3x पावर -2 यार, सही है, अच्छा हाँ, -4x -3। पावर -3, सही है बेटा, नहीं इतनी जल्दी में ना करो, आराम आराम से, अगर तुम्हारे से गलती हो रही है सिस्टमैटिक वे में कर लो, सही, गलती नहीं होनी चाहिए। सही है। एक्स क्यूब, ये जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो मैं नहीं भी करवा रहा वो भी आपने घर पे करने हैं। सही है। आय पार्ट हसन, कल से माइक सही होना चाहिए। सही है। अच्छा, 4 इनको तीनों के नीचे अलग कर दो। सही है। 4 √x इसके नीचे अलग कर दिया, +3x अपॉन √x हो जाएगा, -2 अपॉन √x हो जाएगा। सही बेटा, बात समझ। अब देखो, अब ये डिवाइड, अभी इंडेक्सेस, अभी रूल सिंपल, अभी इसको इस पैटर्न में ला रहे हैं कि बताएगा फॉर्मूला से ये डेरिवेट हो जाए, तो ये 4 और 2 -1/2, 2 -1/2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन एक्स पावर क्या हो जाएगी 3/2 हो जाएगी, और ये 1 -1/2 क्या हो जाएगी 1/2 हो जाएगी, +3 एक्स पावर क्या होगी 1/2, और ये ऊपर जाके पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी -1/2। इज दिस क्लियर? ये अलजेब्रा समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो बोलो बेटा। देन वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी अप्लाई कर दिया, राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। लाल भाई जल्दी से मुझे इसका डेरिवेटिव बता दो, क्या आएगा डेरिवेटिव इसका, डिफरेंशिएट, अगर इस तीनों टर्म को डिफरेंशिएट करूंगा तो इन तीनों टर्म का डिफरेंस, हसन मैं तुमसे पूछ नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा माइक खराब है। अच्छा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बताओ हसन, बिलाल। तो ये हो जाएगा अपना 6x और नहीं नहीं, ऐसे बोला, ऐसे 6, चलो सर, गुड, वेल डन। हाँ सही। अभी थोड़ा सा आपका 4 3/2 पावर 3/2 -1 कितना होता है, 3/2 -1 क्या होगा, आप इधर कर, ये हो 3/2 जाएगा -1 इट इज, ये 1 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2 आप डायरेक्ट, आपको पता होना चाहिए क्या आएगा 1/2, 3/2 -1, और ये क्या हो जाएगा आपने का +3 इंटू 1/2, इसमें से 1 -1/2 हो जाएगा, और ये 2, और ये पावर -1/2 3, और पावर क्या होगा -3/2 आ जाएगा। इज दिस क्लियर बेटा, बहुत माइनस होता है, और ये आपका 6 √x हो जाएगा, और +3/2, और ये नीचे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, √x और माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, और ये नीचे जाकर पॉजिटिव x पावर 3/2 हो जाएगी। ये आंसर आ गया। इज दिस क्लियर बेटा, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, आगे। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें मैं आपको फार्मूलाज हर पैटर्न करके आपको सिखाऊंगा चीजें। सही है। सबसे पहले डेरिवेटिव आपके परफेक्शन में होने चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में जो बुक फॉलो कर रहा हूँ ये बुक भी शेयर कर दूंगा, हम इस बुक को फॉलो करेंगे। सही, ये 2 बुक्स हैं, उन बुक्स को फॉलो करेंगे, और अपने टॉपिकल आपके पास भी होंगे, मैं भी शेयर कर दूंगा आपको। अब देखिए, डीओएफडीज निकालना है फॉर ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव निकालना है। तो ए पार्ट क्वेश्चन में 6 आप किसके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4, एट किस पॉइंट पे डीओएफडीज निकालना है, ग्रेडियंट, डीओएफडीज मतलब ग्रेडियंट होता है 1, -2 पे। तो आपने क्या करेंगे, वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इस तरफ इक्वल किस तरफ भी अप्लाई कर दिया, इक्वल, ये स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, एक्स स्क्वायर
plus x minus 4. The derivative of that function is 2x plus 1 minus 0. तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x plus 1 आ जाएगा. इज दिस क्लियर बेटा? बात समझ में आएगी नहीं? अब इस 2x plus 1 में जहां जहां x है वहां आपने क्या पुट कर देना, 1 पुट कर देना, यानी ये पॉइंट पुट कर देना. x की वैल्यू कितनी है 1. 2 into 1 plus 1, तो आपका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आपका इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगी एट दैट पॉइंट 3 आ जाएगी. इज दिस क्लियर बेटा? बात समझ में आएगी नहीं आई बात? सी पार्ट क्वेश्चन समझ में आया? फिर बी पार्ट इज योर होमवर्क. -3 अपॉन एक्स एट किस पॉइंट पे निकालना है, -2 कॉमा -2 पे निकालना है. तो सबसे पहले इसको ऑर्गेनाइज, एक्स को दोनों के नीचे 3 हो जाएगा, इसके नीचे 2x पावर -1 हो जाएगी. तो वी अप्लाई द डेरिवेटिव, हम दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी राइट हैंड साइड पे भी. 3 - 2 x पावर -1 हो जाएगी. ये क्या आ जाएगा 0, पावर नीचे माइनस माइनस प्लस 2x पावर क्या हो जाएगी -2. दैट मीन योर डेरिवेटिव 2 अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा. जहां जहां x है वहां -2 पुट करोगे, -2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 आ जाएगा. डेरिवेटिव आपके dy एट आपके किस पॉइंट पे, एट -2, 2 पे, -2 पे कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा. क्लियर बेटा? क्वेश्चन में 6 समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो बोलो जी. क्लियर? ओके, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल 6 की तरह HW आपका, आपने खुद करना है. सबसे पहले अलजेब्रा करेंगे, देन डिफरेंशिएट करेंगे, उसके अंदर जहां जहां x है वहां 3 पुट कर देंगे. सही. क्वेश्चन नंबर 7 है. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर dy निकालना है और x की जगह 2 पुट करना है. तो x y इज इक्वल टू 12. पहले y को सब्जेक्ट बना लीजिए, y को सब्जेक्ट बनेंगे 12 और ये x पावर -1 हो जाएगा. अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन? वी अप्लाई 12 और d अपॉन dx, x पावर क्या हो जाएगी -1, तो -12 x पावर -2 और -12 अपॉन x स्क्वायर. तो जहां जहां x है dy/dx एट x इज इक्वल 2 पे वैल्यू निकालनी है. तो हमारे पास क्या है -12 और 2 का x वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 हमारा आंसर आ जाएगा. इज दिस क्लियर? ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम है तो बताएं जी. जी अब देखो, सिंपल डेरिवेटिव हमने सिंपल फार्मूला से सिंपल डेरिवेटिव करना हमने सीख लिया है. सही है बेटा? बात समझ में? अब थोड़ा सा मैनिपुलेशन, क्वेश्चंस की मैनिपुलेशन को, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम देखते हैं. अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स, यानी x और y की वैल्यू निकालें. किसकी वैल्यूज निकालें? x और y की वैल्यूज निकालें. सही है. ऑन द कर्व, इस कर्व पे वेयर द ग्रेडियंट इज 9. इसका मतलब क्या है यार, मुझे बताओ. ग्रेडियंट इज 9, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट इज 9? dx 9 है. dy/dx यानी dy/dx क्या होता है? ग्रेडियंट होता है, 9 है. तो आपको इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है, आपको गिवन दैट, आपको जो दिया हुआ है वो दिया y इज इक्वल टू x³ -3x -8 गिवन है, और एंड dy/dx इज इक्वल टू 9 है, और dy/9, और आपने फाइंड, आपने x एंड y निकालना है, x और y की वैल्यूज निकालनी है. सही. कोऑर्डिनेट मतलब x. तो फर्स्ट वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड. लेफ्ट हैंड साइड भी अप्लाई किया, राइट हैंड साइड पे भी अप्लाई किया. x³ -3x -8, और आपके क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर -3x का 1 आ जाएगा और 8 का 0 आ जाएगा. तो 3x स्क्वायर -3 आ जाएगा. सही है. ये dy/dx आ जाएगा. सही है. अब पुट कर देंगे, पुट dy/dx की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 9 पुट कर देंगे. जब हमने 9 पुट कर दिया dy/dx की जगह, 9 इज इक्वल 3 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर -1 और ये कैंसिल 3 आ गया, 3 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, और ये x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा. यू टेकिंग द स्क्वायर रूट, द वैल्यूज ऑफ x आर प्लस -2 आ जाएंगे. इन वैल्यूज को उठा के 1 बाय 1 गिवन फंक्शन में डालेंगे. पहले 2 पुट 2 का क्यूब -3 इंटू 2 प्लस -8, ये +8 -8 ये -6 आ जाएगा. तो पहला पॉइंट आपके क्या आ जाएगा, 2 पुट किया ना, 2 -6 आ गया पहला पॉइंट. दूसरी आपने वैल्यू पुट की -2 की पावर क्यूब और 3 इंटू -2, और ये आपके इसका -8 हो जाएगा. सही बेटा? और ये -8 कितना, -16 में से 6 माइनस होंगे, -10 आ जाएगा. तो दूसरा कोऑर्डिनेट -2 -10 आ जाएगा. तो ये दो कोऑर्डिनेट्स, ये आपके आंसर आ जाएंगे. इज दिस क्लियर? का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? एक सिंपल सा क्वेश्चन था, उस सिंपल से क्वेश्चन को हमने कर दिया. अच्छा, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपके पास क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कह रहा है भाईजान, आपको फाइंड dy/dx मालूम करना है एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉस द x एक्सिस. क्या मतलब इसका, इसका क्या मतलब है? आपको dy/dx की वैल्यू निकालनी है किस पॉइंट पर, जहां पर कर्व x एक्सिस पे काटेगी. तो क्या मतलब इसका जी, क्या मतलब है इस क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? जी बताइए.
y जीरो होगा ना इसमें, बल्कि नहीं अपना dy अपॉन dx जीरो होगा। पढ़ो क्वेश्चन। अभी तक जो करवाया वो समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो बोलो बेटा। जी सर आ गया। जो मैंने करवा रहा हूँ मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मेरा काम आप लोगों ने मेरी क्लास के बाद जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो भी करने हैं, जो नहीं करवा रहा वो भी करना है। क्या मतलब है जरा इसके मतलब बताओ। इसका मतलब ये है कि एट द पॉइंट जहां पे एक्सिस पे काटेगी, एक्सिस पे काटेगी मतलब एक्सिस पे किसकी वैल्यू जीरो होती है? वाई की वैल्यू जीरो होती है। किसकी वैल्यू जीरो होती है? ग्रेडियंट जीरो नहीं होता, वाई की वैल्यू जीरो होती है। तो इसके अंदर पुट वाई जीरो गिवन फंक्शन में पुट कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। तो 5x-10 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये उधर जाएगा 5 - x 10 इज इक्वल टू जीरो। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। यानी x इज इक्वल टू 2 पे मुझे डी बाई डी की वैल्यू निकालनी है। किसकी? कहने का मतलब ये है, इस जुमले का मतलब ये है कि एक्सिस पे जहां पे काटेगी, एक्सिस पे कहां पे काटेगी? y इज इक्वल टू जीरो पे काटेगी। y इज इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी। x इज इक्वल टू 2 पे ग्रेडियंट निकालना है, ये कहना चाह रहा है। इधर डायरेक्ट तुमने नहीं कहना ग्रेडियंट जीरो है। कहां लिखा हुआ है ग्रेडियंट जीरो है? कहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ ग्रेडियंट? तो निकालना है आपको, ग्रेडियंट तो आपको निकालना है। कह रहा है फाइंड डी बाई डी निकालो, और किस वैल्यू, उसकी वैल्यू निकालो किस पॉइंट पे? एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है। एक्सिस पे जाहिर बात है पॉइंट है, तो एक्स में वाई की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू जीरो उठा के गिवन फंक्शन में डालो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स इज इक्वल टू पे निकालना है। तो अब आपने फंक्शन वाई इज इक्वल टू 5x अपॉन एक्स स्क्वायर -10 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे किया। और इसको पहले 5x पावर क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी, -10 x पावर क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। वी अप्लाई द डेरिवेटिव बोथ साइड, दोनों तरफ डायरेक्ट ये जुमला लिख लिया हमने। आप क्या, अब हम डायरेक्ट डेरिवेट कर देंगे। डेरिवेटिव इसका क्या आएगा बेटा? -5x पावर क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 20x पावर क्या हो जाएगी? -3 हो जाएगी। सही है। अब इसके अंदर जहां जहां x नजर आ रहा है वहां वहां आपने क्या पुट कर देना है? 2 पुट कर देना। वहां पे -5 पॉन नीचे जाके स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी, 2 हो जाएगा। और ये भी नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 2 हो जाएगा। सही है, 3। और ये आपके क्या इज इक्वल टू -5/4 और +20/8 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया, 10 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। 4 एलसीएम आ जाएगा तो आपके 4 एलसीएम आ जाएगा तो 5/4 आ जाएगा। 5/4 आपका आंसर आ जाएगा, ग्रेडियंट आ जाएगा। सही बेटा, बात समझ में आ रही? ग्रेडियंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/4 आ जाएगी। प्रॉब्लम समझ, देखो क्वेश्चन पढ़ना सीखो, क्वेश्चन में ये देखो गिवन क्या क्या है। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? अच्छा, अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके एक एक क्वेश्चन आपका सिर्फ डेरिवेटिव तो ओके कर रहे हैं, मगर वो उस टाइप के क्वेश्चन जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो भी हम मैनिपुलेट करना सीख रहे हैं, उसके उसकी वर्डिंग्स को भी समझ रहे हैं और कर रहे हैं। अब इधर क्या कह रहे हैं? ये कर्व की इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये लीनियर इक्वेशन है, यानी लाइन की इक्वेशन। लिखा, लाइन लिखा भी हो, एक्स और वाई की पावर 1। कहते हैं कर्व, एक कर्व है और एक लाइन है। कह रहे हैं दो पॉइंट्स पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। सही है, इन दो, कह रहे हैं ये दो पॉइंट निकाल दो। कैसे करेंगे ये दो पॉइंट, कैसे निकालेंगे भाई, बता सकते हैं जी? क्वाड्रेटिक और फंक्शन का टॉपिक पढ़ा है ना? इन दोनों पॉइंट्स को हम कैसे करेंगे? ए और बी पॉइंट कैसे निकालेंगे बेटा, बताएं जी? सर साइमल्टेनियसली सॉल्व तो नहीं करेंगे? यस, साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। वी साइमल्टेनियसली सॉल्व लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। वी गेट्स द टू वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, और वी पुट द वैल्यूज ऑफ, दोनों वैल्यूज पुट करके लाइन या कर्व में पुट कर वाई की दो वैल्यूज आ जाएंगी, तो हमारा ए और बी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो साइमल्टेनियसली सॉल्व किस तरह से करते हैं वो भी सीख लो, अगर तुम्हारा वीक है वो भी सीख लो। एक्स स्क्वायर -4x-5 और आपके y इज इक्वल टू 1 - 3x, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो आप राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर दो, साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। -4x -5 इज इक्वल 1 - 3x, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ये x हो जाएगा, माइनस आपके ये -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ओके, ये अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिनटर्म ब्रेकिंग हो रही है कि नहीं हो रही? हो रही है। 3 2 6 होता है, -3x + 2x। मिनटर्म ब्रेक, लास्ट में मिनटर्म ब्रेकिंग होगी, 100% होगी। x-3, आप लोग इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आते। सही, x-3 20%, जो पेपर का 20% है वो एक 20%, यानी कि आप समझे 20%, आप 75 का 20% निकाल लें, वो अप्रोक्सीमेटली जितने भी मार्क्स होते हैं। सही है, 75 डिवाइडेड का 20% अगर आप निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 15 मार्क्स के करीब होगा। आप क्या, जो मार्क्स होंगे, जो भी आप कैलकुलेट उसको कर लीजिए, परसेंटेज निकाल लीजिए। सही है, वो मार्क्स थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं, बाकी सब आसान क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते। सही है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, मैथमेटिक्स कहती है दोनों को जीरो के बराबर ले लो। x-3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 आ जाएगी। इफ आप क्या हो जाए x + 2 इज इक्वल टू 0, सेकंड वैल्यू ऑफ -2 आ जाएगी।
अब इन दोनों वैल्यूज को उठा के किसी भी एक फंक्शन में, लाइन में या कर्व में, किसी में भी पुट करो, जिसमें दिल चाहता है आप लाइन में पुट कर दो, क्योंकि लाइन जरा थोड़ा सा लीनियर आपका आसान है। तो y की वैल्यू क्या आएगी, पहले वैल्यू 3 पुट की, 1 माइनस 3 इंटू 3, ये आपके -8 आ जाएगी। और आपने y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू -2, वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो दैट यू हैव आपके 2 पॉइंट आ जाएंगे, 3 -8 आ जाएगा एक पॉइंट, एक पॉइंट -2 7 आ जाएगा। ये एक ए पॉइंट आ जाएगा और ये एक बी पॉइंट आ जाएगा। ये 2 पॉइंट आपके आंसर आ जाएंगे। इज दिस क्लियर था? ये आपने असेंबली सॉल्व करके 2 पॉइंट में क्लियर। ये क्वेश्चन कर लिया आपने, समझ में आया? ए पार्ट समझ में आया कि नहीं? आपने असेंबली सॉल्व किया, आपने कह रहे कहा वो लाइन 2 पॉइंट पे काट रही, मीट कर रही है, वो 2 पॉइंट निकाले, तो आपने असेंबली सॉल्व करके वो 2 पॉइंट्स आपने निकाल लिए। अब कह रहे हो उन दोनों पॉइंट्स पे ग्रेडियंट की वैल्यू भी निकालो, तो आपने कर्व की इक्वेशन को पकड़ना है, कर्व की इक्वेशन को पकड़ना है, उन दोनों पॉइंट्स पे ग्रेडियंट निकालना है, 4x माइनस 5। अब इसका डी और डिक्स निकाल लेना है। वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। इक्वल किस तरह भी डेरिवेटिव अप्लाई कर दी, इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो बेटा डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x, 4x का 1 आ जाएगा, 5 का 0 आ जाएगा, तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2x माइनस 4 आ जाएगा। तो ये डी और डिक्स। अब डी और डिक्स एट, अब पहले एट किस पॉइंट पे निकालेंगे, पहला पॉइंट हमारा क्या है, ए पॉइंट इज आपके क्या हो जाएगा, सॉरी ए पॉइंट इज आपके 3 -8 पे ग्रेडियंट निकालेंगे, तो डी बाई डी एक्स आपके क्या है, 3 -8 तो ग्रेडियंट क्या, 2 3 -4, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ग्रेडियंट 2 आ जाएगा। और फिर एट बी, बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट आपके -2, 7 -2, 7 पे निकालोगे, डी बाई डी एक्स आपके क्या हो जाएगा, -2, 7 -2, 7 पे ग्रेडियंट की वैल्यू निकालोगे, 2 इंटू -2 -4, इट इज 0 आ जाएगी। ये दो वैल्यूज आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सॉरी सर, -8 होगा, मैं जल्दी में गलत कर दिया, -8 हो जाएगा, सही है। एक 2 आ गया ग्रेडियंट और एक -8 आ गया। समझ में आई कि नहीं आई बात? यस या नो बेटा? जी जी क्वेश्चन सर। समझ, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व, द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट दिस पॉइंट इज 5। तो यानी कि आपको क्या कह रहा है, आपको तो आपको एक फंक्शन दे रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और आपका एक पॉइंट दे रहा है 3 -3 पे। इस पॉइंट पे ग्रेडियंट कितना है, इस पॉइंट पे ग्रेडियंट आपके पास कितना है, 5 है, सही है। कहते हैं ए और बी की वैल्यू निकालो। अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे, अब सबसे पहले तो हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे आते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको डिफरेंशिएट किया, और डिफरेंशिएट में ये क्या, 2ax आ जाएगा प्लस बी एक्स का 1 आ जाएगा। अब किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे कह रहे हो, जिस पॉइंट पे जहां जहां एक्स है वहां आपने क्या पुट कर देना, 3 पुट कर देना, वहां आपने क्या पुट कर देना, 2ax की जगह 3 पुट कर देंगे, प्लस बी हो जाएगा। और डी वाई डी की वैल्यू कितनी, 5, इधर 5 पुट कर देंगे, तो 6a प्लस बी, तो यानी कि ये 6a प्लस बी इज इक्वल टू 5। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। ये हमारी कहते हैं ए और बी की वैल्यू निकालो। अब दूसरा बात ये है कि ये जो पॉइंट है 3 -3 ऑल्सो लाया ऑन द कर्व, कर्व पे लाई कर रहा है, तो कर्व पे पुट कर दें, एक्स वाई की जगह पे ये पॉइंट पुट कर दें, एक्स वाई की जगह पे पुट कर दें, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे लाई कर रहा है, सही है। क्योंकि इस पॉइंट पे ग्रेडियंट 5 है, तो दैट मींस ये पॉइंट कर्व पर लाई कर रहा है। वाई की जगह -3 आ जाएगा, ए 3 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 3, सही बेटा। ये -3 हो जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, और ये 3a प्लस बी हो जाएगा बेटा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3a प्लस बी इज इक्वल टू -1 आ जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। साइमल्टेनियस सॉल्व ऑफ दीस टू इक्वेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। अब इन दोनों इक्वेशंस को, ये क्या आ जाएगा, 3a प्लस बी -1, और ये 6a प्लस बी इज इक्वल टू 5। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करवा दूंगा, प्लस है माइनस हो माइनस, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगी, बी कैंसिल हो जाएगा, -9a -6, सही है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3 आ जाएगी। ए की वैल्यू 2/3 आ गई, उठा के किसी भी इक्वेशन में मैं 1 में पुट कर देता हूँ। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 -6, और ए क्या हो जाएगा, 2/3। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। बी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ए और बी की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, यस या नो बोलो बेटा? जी जी सर। ओके, वेल डन। ये 3 क्वेश्चन बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको करना है आपने लाजमी, कोई क्वेश्चन नहीं, ये तीनों क्वेश्चन इसी की तरह है, सही है बेटा। ये सेम क्वेश्चन है, इसी लॉजिक की तरह आपके हैंडल होंगे। आपने ए बी की वैल्यूज निकालनी है, आपने खुद करना है आप लोगों ने, सही है। अब आ जाओ, 2-3 क्वेश्चन हो रहे हैं, सही है।
क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज याद है, पढ़ी है, याद है, आती है कि नहीं आती क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज आपको? क्वाड्रिक इनइक्वालिटीज पढ़ी है? क्वाड्रिक का टॉपिक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? सुना सुना तो लग रहा है, याद नहीं आ रहा सही से। अब जो भी सुना सुना लग रहा है ना, आप जरा बात मेरी जहन में रखना। जो चीजें करवा रहा हूँ सीक्वेंस में आराम से सुकून से भूल जाओ, कॉलेज नॉलेज में भी कुछ पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। जो मैं करवा रहा हूँ इसको आराम से बैठ के प्रैक्टिस करो और साथ साथ करो चीजों को। एक वीक के बाद जब आओगे वो सारी चीजें होनी चाहिए। मैं करवा दूंगा, कोई इशू नहीं इंशाल्लाह। मार्च के एंड तक आपको पूरा कोर्स, मार्च यानी अप्रैल के मिड तक पूरा कोर्स खत्म करवा दूंगा। तो इतना मुश्किल कोर्स नहीं है। सही है? ओके, क्या कह रहे हैं? ये क्वेश्चन कौन सा दिया? नहीं, क्वेश्चन तो दिया अभी लिखा ही नहीं, ये तो होमवर्क था। ये वाला होमवर्क है, क्वेश्चन बनाए 17 देखो, ये क्वेश्चन होमवर्क है। 15 16 वगैरह होमवर्क बिल्कुल ऊपर वाले की। अब कह रहा है फंक्शन गिवन है, गिवन दैट y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 5। कह रहे फाइंड द रेंज वैल्यूज, x की वैल्यूज बताओ जब कह रहे dy dx इज लेस देन 0। तो फर्स्ट dy dx निकाल लेते हैं। वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, इक्वल किस तरफ भी अप्लाई किया, डेरिवेटिव इक्वल किस तरफ भी अप्लाई कर दिया। तो 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 5 आ जाएगा। सही है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ये जब डेरिवेट होगा तो आप इट इज 6x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 6x आ जाएगा, माइनस 36x का 1 आ जाएगा, 5 का 0 आ जाएगा। तो डी और क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 36 आ गया। अब ये डी और अब आपको कह रहा है, आपको गिवन है, आपको गिवन क्या है, डी और इज लेस देन 0 है, ये गिवन है लेस देन। तो डी और 6 कॉमन भी निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस एक्स और आपके इसका माइनस 6 लेस देन 0। 6 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। सही है बेटा, बात समझ में आ रही? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज लेस देन। अब ये क्वाड्रिक इनइक्वालिटी होगी, चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रिक का टॉपिक है उसमें। अब मिड टर्म ब्रेकिंग करेंगे, फैक्टर बनाएंगे 3x प्लस 2x माइनस 6 लेस देन 0 और x कॉमन आ जाएगा। अगर तुम्हें ये आगे लॉजिक नहीं समझ में आएगी तो कोई इशू नहीं, मैं क्वाड्रिक के टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, आपके x माइनस 3 एक फैक्टर आ जाएगा, एक फैक्टर x प्लस 2 आ जाएगा, इधर तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही है बेटा, ये क्वाड्रिक फैक्टर कर लिया। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर ले लो, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 and if x plus 2 is equal to, what are the values of x? The values of x is 3 and minus 2. सही है? Okay, the whole function is less than 0. The whole function is less than 0. That means that when your quadratic function is less than 0, that means your values of x are between smallest values to largest value. सही है? छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू के दरमियान आपका आंसर होगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट कहां पे पढ़े, ये कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहां पे सीखते हो? ये क्वाड्रिक में सीखते हो, क्वाड्रिक का टॉपिक। क्वाड्रिक अब नहीं भी सीखा तो अभी सीख लो। कोई भी क्वाड्रिक फंक्शन को एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी के अंदर लेस देन 0 होगा तो आंसर्स को विद इन अ रेंज लिखा जाता है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो तब क्या आउट ऑफ द रेंज लिखा जाता है। वो जब क्वेश्चन आएंगे मैं सिखा दूंगा। अब ये लेस देन का आया तो लेस देन का सिखा दिया। इज दिस क्लियर बेटा, बात समझ में आएगी नहीं आई बात? ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? अब एक आउट ऑफ रेंज का भी ये क्वेश्चन आ गया, ये आपके ये क्वेश्चन भी आ गया। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। इस क्वेश्चन में आप रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स और डी बाई डी इज ग्रेटर देन 0, तो हमारे पास वी अप्लाई द डेरिवेटिव, हमने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, इक्वल किस तरफ भी अप्लाई कर दिया, इक्वल किस तरफ भी अप्लाई कर दिया। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। व्हाट इज द डेरिवेटिव? 12x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6। ये डी बाई डी आ गया। और आपके क्वेश्चन में क्या है, डी बाई डी आप किसके ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ग्रेटर देन 2, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x आपके क्या हो जाएगा, माइनस 1 इज ग्रेटर देन, मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर देंगे, 2x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। वी हैव टू फैक्टर्स, एक x प्लस 1 फैक्टर आ जाएगा, एक 2x माइनस 1 फैक्टर आ, दोनों को ग्रेटर देन 0। इफ दोनों को अलग अलग 0 ले लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 1 आ जाएगी। और इफ आपके x 2x प्लस और माइनस 2x माइनस 1 आपके इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू ऑफ x इज 1/2 आ जाएगी। अब देखो क्वाड्रिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, व्हेन योर क्वाड्रिक एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन 0, तो आंसर को कैसे लिखोगे, जो स्मॉलर वैल्यू है लेस देन एंड इक्वल टू स्मॉलर वैल्यू एंड ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल टू ग्रेटर वैल्यू, दिस इज आवर आंसर। ये आंसर इस तरह से लिखोगे। तब अगर वो क्वाड्रिक एक्सप्रेशन इज लेस देन 0 होगी तो विद इन अ रेंज लिखोगे, अगर आउट ऑफ द ग्रेटर देन 0 होगी तो आउट ऑफ द रेंज लिखोगे। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ये बातें छोटी सी बात है, इसको ध्यान में रखना। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ।
जी बेटा। सर इसमें कंफ्यूज होता हूँ मैं थोड़ा, ये वापस समझा देंगे? ये टॉपिक समझ, ये टॉपिक आएगा पूरा टॉपिक, क्वाड्रेटिक का टॉपिक, बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा, कोई इशू नहीं है, बस इतने देर इतना याद रखो। अगर ये ग्रेटर का ऑपरेटर होगा तो आउट ऑफ रेंज लिखा जाता है, और लेस का ऑपरेटर होगा विद इन रेंज, विद इन रेंज इस तरह से वो लिखा जो जाता ऊपर है। लिखा है वो भी दिखा दें? वो तो फैक्टराइज करना है, वो तो बच्चों वाला काम है ना, फैक्टराइज ओ लेवल वाला काम है, फैक्टराइज की है ना, फैक्टर मिल्ट्रम ब्रेकिंग की है, वो कोई नहीं इतना नहीं खास नहीं, काम। ऊपर वाला सवाल है ना, ओ उसकी जो रेंज थी ना वो भी दिखा उसमें दें। उसमें देखो, उसमें लेस देन है, उसमें क्या है, लेस देन है। जब लेस देन होगा ना, लेस देन क्वाड्रेटिक फंक्शन, लेस नोट में तो मैं इधर लिख देता हूँ, जो भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगी ना, आप कैसे नोट याद रखो, नोट में बता दो, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए होगा, यानी कि वाई, वाई क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, वाई क्या है, एक और। अगर ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो एक्स की वैल्यूज कैसे लिखोगे, स्मॉलर वैल्यू से छोटी एंड लार्जर वैल्यू से बड़ी, लार्जर वैल्यू, ये स्मॉल वैल्यू होगी, ये क्या होगी, स्मॉल वैल्यू होगी, और ये क्या होगी, लार्ज वैल्यू होगी, वैल्यू वैल्यू होगी, सही बेटा। ये पहला पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, y अगर लेस देन जीरो, इक्वल टू हो ना हो, उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं, तो आंसर, तो तब आंसर क्या होगा, ये आंसर है, ये क्या आंसर है। अगर लेस देन जीरो होगा तो आपके आंसर क्या होंगे, ऐसे लिखोगे, छोटा छोटी वैल्यू, ये स्मॉल वैल्यू इधर होगी, ये आंसर इस तरह से होगा, ये नोट किया ध्यान में रखना। सही बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ये कौन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, सही है, y इज द क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्लियर। ये नोट, ये पॉइंट बस ध्यान में रख लो, जी बाकी सर। कुछ भी नहीं है। बाकी ग्राफिकल बिहेवियर से भी समझा सकता हूँ, बहुत सारी अदर टेक्निक्स है, मैं उससे भी समझा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम है इधर तक तो बताओ जी। अब इधर देखो, जरा गौर से देखो, अब जरा समझिएगा मेरी बात को, मैं जरा, आप लोग बताओगे इसका, ये देखो 3x² प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, इसको मैं, ये गिवन है आपको, ये मैं दे देता हूँ, और मैं आपसे फरमाइश करता हूँ, कहता हूँ फाइंड dy बाई dx निकालो। टू फाइंड आ आपने जाएगा क्या, आगे, और इसकी जी, डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 में -1 कर देंगे। नहीं नहीं, क्या करोगे, इसको पहले अलजबरा से खोलो, एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड करोगे तो जाहिर बात है, क्या करोगे, फॉर्म सर देखो, जी जी, मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन इसका लो, एक और एक्सपेंड, तरीका भी तो होता है जी वो। जी जी जी, अभी आ रहा हूँ मैं, उसी तरीके पे आ रहा हूँ मेरी जान, मैं उसी तरीके, अगर ये पावर 21 हुई तो फिर तो अलजबरा इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब है जो पावर फॉर्मूला हमने पढ़ा है, जो हमारे कोर्स में पावर फॉर्मूला, वो एक जनरलाइज पैटर्न में भी होता है। जनरलाइज पैटर्न क्या होता है, जनरलाइज पावर फॉर्मूला का पैटर्न होता है u की पावर n, सही है। वो जहां पर अलजेब्रा पॉसिबल, वहां पर एन पावर उतरती है, पावर में क्या होता है, लेस होता है, और फिर यू खुद डेरिवेट होता है, यू खुद अंदर वाला फंक्शन डेरिवेट होता है। सही है बेटा, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, अब यही क्वेश्चन है, पावर में क्या करता हूँ, 7 कर देता हूँ। अब इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो मेरे पास क्या होगी, अप्लाई द डेरिवेटिव बोथ साइड, वाई इधर भी अप्लाई करूंगा, इधर भी डेरिवेटिव अप्लाई करूंगा, तो 3x² प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, 1 की पावर 7 हो जाएगी। अब यूज 3x² प्लस 1, तो पावर 7 उतरेगी, और 3x² प्लस 1 एज इट इज आएगा, इसमें लेस होगा, 6 हो जाएगा, 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा, जरा बच्चों की तरह करते हैं, 7 माइनस 1 हो जाएगा। और फिर अंदर वाला जब डेरिवेट होगा, तो 3x² का डेरिवेटिव क्या होगा, 6x हो जाएगा, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 हो जाएगा। यस या नो बोलो बेटा, सही है, ये फ्लो समझ में आया, फॉर्मूले का फ्लो। असल फॉर्मूला ये है, जब पावर फॉर्मूला जनरलाइज पैटर्न में क्या है, ये पावर फॉर्मूला है, दिस इज अ पावर फॉर्मूला, सही है, दिस इज जनरलाइज पैटर्न, सही है। 7 6 कितना जी होता है, सर। 7 6 42 होता है, 7 6 42 होता है कि नहीं होता, 7 6 42, और 3x² प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ये आंसर आ गया। बताओ, कोई मुश्किल क्वेश्चन था, सही है, ये नहीं। आपने ये क्वेश्चन कर दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट, सही है। अब इधर देख लो, अब ये हमारे पास ये है, इस क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस में देखो, इन क्वेश्चंस में बहुत आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 1 का फॉर एग्जांपल मैं आपको करवा देता हूँ, जे पार्ट हम कर लेते हैं। जे पार्ट क्या है, 2 माइनस x² की पावर 8, इसको डिफरेंशिएट करें, वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी अप्लाई करेंगे, तो जाहिर बात है इधर तो अलजेब्रा इज नॉट पॉसिबल, एक्सप्रेशन है, पूरी एक्सप्रेशन है, होल पावर है, तो पावर यू कौन है, ये यू है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। पावर फार्मूला ये है, मगर जनरलाइज फॉर्म व्यू में, पावर फार्मूला कांस्टेंट व्यू में नहीं है, जनरलाइज व्यू में, यू की पावर m पावर उतरेगी, पावर में एक लेस होगा, और फिर यू को डेरिवेट होगा। अब पावर कौन है, एन कौन है, 8 है, पावर उतरी, यू क्या है, x², इसमें पावर में 7 हुआ, अंदर वाले डेरिवेटिव का 0 माइनस 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, -16x, और ये आपके इसके 2 माइनस x² की पावर क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी।
दिस इज अवर आंसर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है। इसी तरह एल पार्ट देखो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x 5/x, आपके इसके पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, यानी इधर भी अप्लाई किया इधर भी अप्लाई कर देंगे, तो आपके से एक्स स्क्वायर माइनस 5/x की पावर क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। पावर नीचे उतरेगी, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पावर नीचे उतरी, पावर में क्या हुआ, एक लेस हो जाएगा, 5/x ये पावर 4 हो जाएगी। और फिर अंदर वाला फंक्शन व्हेन जब अंदर वाले फंक्शन को डेरिवेट करोगे एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 2x हो जाएगा। ये 5x की पावर -1 होगी, 5 और -1 पावर नीचे उतरेगी, x पावर क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। सही है बेटा, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये आपने कर दिया 5 और ये क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5/x पावर क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और ये बेटा आपके क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5/x स्क्वायर आ गया। दिस इज योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका डेरिवेट हो गया फंक्शन। क्लियर है? समझ में आई कि नहीं आई बात? ये आपका क्वेश्चन डेरिवेटिव। इज दिस क्लियर? हसन भाई समझ में आया कि नहीं आया? हसन भाई, तो तुम्हारा माइक भी खराब है। क्लियर बेटा? आप लोगों को होमवर्क है, कल तक आप लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। और मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि ये पावर फॉर्मूला ये वाला भी समझ में आ गया होगा। आखिरी पार्ट में करवा देता हूँ ये सारे क्वेश्चन 2 करना है, क्वेश्चन 3 करना है। सर आप पीडीएफ भेजेंगे ना? ये अभी पीडीएफ सेंड कर रहा हूँ मैं। सर उस पे सही है? आप मार्क कर दें ऊपर, होमवर्क जो नहीं सवाल नहीं, होमवर्क है ना वो मार्क कर दें। ओ भाई, जो करवाए वो भी करने हैं, जो नहीं करवाए वो भी करने हैं, सारे ऑल क्वेश्चंस करने हैं। मगर अभी जितने कर सको कर लेना। मगर ये 1 वीक का टाइम होता है, जो दो दिन का जो लेक्चर होगा ना, बहुत सारी चीजें करवाऊंगा। जो क्वेश्चन स्किप करूंगा वो भी करने हैं, 1 वीक का टाइम होता है आपके पास। मगर इसमें जितने क्वेश्चन कर सके कल तक कर लेना, वरना आफ्टर नेक्स्ट वीक आपने सबमिट करवाने हैं सारे क्वेश्चन। सही है? जिस तरह अब देखो, इसको आप क्या 1/2 कह रहे हैं, ग्रेडियंट डी बाई डी क्या है, 0 के बराबर है। कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्स और वाई के वैल्यू, यानी आपके डी बाई डी की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वी अप्लाई द डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड। इक्वल किस तरफ भी अप्लाई किया, इक्वल किस तरफ, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 की पावर 1/2। तो क्या आ जाएगा, 1/2 पावर उतरी, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 और की पावर माइनस हाफ हो जाएगी, और अंदर वाला होगा 2x माइनस 10 आ जाएगा। और ये डी इसका 0 पुट कर दें, ये उधर जाके मल्टीप्लाई और उधर जाके क्या हो जाएगा, 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली एक्सप्रेशन उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 की पावर -1/2, ये डिवाइड, और ये 2x माइनस 10 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। पूरा 0 हो जाएगा, तो 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। द वैल्यू ऑफ x इज 5। x की वैल्यू 5 आएगी, x की वैल्यू को उठा के गिवन फंक्शन में डाल दोगे, 5 का स्क्वायर 10 into 5 और प्लस 26। सही है? और 50 25 तो 1 आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या आ गया, जिस पॉइंट कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू क्या आ गई, 5,1 पॉइंट आ गया। सही है? इज दिस क्लियर? अब कह रहे हैं कि जी पार्ट में कह रहे हैं एक्स एक्स पे जहां पे काटा है, एक्स पे y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करके x की वैल्यू निकाल लो, फिर डेरिवेट निकाल के आप करोगे। और इसका मतलब है y से x की वैल्यू 0 पुट करो, तो आपके y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आपकी 6 आएगी। सही है? x y की वैल्यू 6 आएगी। दैट मींस x इज इक्वल टू 0 पे ग्रेडियंट निकालना है, x इज इक्वल टू 0 पे ग्रेडियंट निकालना है। सही है बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ये क्वेश्चंस आपने करने हैं। कल के लिए मैं क्वेश्चन टिक कर देता हूं, जो आपने करने हैं, ये करना है, ये करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये क्वेश्चन करना है, ये वाले क्वेश्चन टिक कर रहा हूँ। और प्रीवियस थोड़े से कर ले, अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं कोई इशू नहीं। सही बेटा? ये बात समझ में आई कि नहीं? इधर तक कोई प्रॉब्लम है? मैंने पावर फॉर्मूला भी सिखा दिया, जो फॉर्मूलाज हमारे कोर्स में यूज होते हैं वो सिखा दिए। कल मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखानी, मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना सिखाना है, मैंने आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन आपको सिखाना है। कल मैंने आप लोगों को रेट ऑफ चेंज भी सिखाना है, 3-4 चीजें सिखानी है। सही है? डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्लोज हो गया, डेरिवेटिव करना हमें आ गया है। सही? उसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस क्वेश्चंस की। तो कल वी डिस्कस आपके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, वी डिस्कस चेंज ऑफ चेन रूल, वी डिस्कस रेट ऑफ चेंज, वी डिस्कस आपके इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। और फिर हमारी सिर्फ डेरिवेटिव में एक टॉपिक रह जाएगा, वो चाहेगा एक्सट्रीम वैल्यूज, स्टेशनरी पॉइंट्स किस तरह से निकालते हैं, वो टॉपिक रह जाएगा, और हमारे डेरिवेटिव का टॉपिक नेक्स्ट वीक में क्लोज हो जाएगा। सही बेटा? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? एंजॉय करें। कोई क्वेश्चन पूछते